हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1 का ये सिमिलरिटी जो हम लोग बना रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, उस एक्सरसाइज 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लेते है ना। आप तो देखे होंगे वीडियो, अगर नहीं देखें तो पिछला जरूर देख लीजिएगा। सिमिलरिटी वही चीज़ है जो बीच बीच में उठा के देखने से कोई फायदा नहीं है। आप क्रम से देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको बोले ना, मेरी गारंटी है आप जरूर समझिएगा, है ना। आप अपना शांति से वीडियो देखिए, क्रम से आगे बढ़ते रहिए। आप नहीं समझ में आता है, आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अच्छी तरह अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें। तो आप चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्या 14 तक हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ये फिगर आपको बना हुआ है। आपके क्वेश्चन में आपको बोले ना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा 90% आपका फिगर बना हुआ है। तो आपके पास फिगर, आप ये फिगर जो है इसमें क्या क्या मेरे पास है उस पर विचार करते हैं। DE पैरेलल BC, यानी ये और ये पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है, ये हमको मालूम है। AD इज इक्वल टू 3.5, यानी ये आपका 3.5 सेंटीमीटर, और DB इक्वल टू 6.5, यानी ये हो गया आपको 6.5 सेंटीमीटर, है ना। ये दो चीज मेरे पास है, AD एंड DB, और हमारे पास कुछ नहीं है। यही दो के सहारे इसमें भी हम लोग को 4 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 में भी ABCD यानी 4 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस का हमको जवाब देना, यहाँ भी उतने काम करना है। अलग अलग एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया का रेशियो, जब एरिया का रेशियो है सब चीज तो वही है, केवल हमको किसी में बहुत कुछ रहता है, किसी में नहीं है, और इसमें केवल क्या है, ये AD और DB दिया है। जब AD मेरे पास है, DB मेरे पास है, तो AB DB निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AD प्लस DB, यानी आपका AD कितना है 3.5 और प्लस DB कितना है 6.5, यानी आपका हो गया कितना, यानी 10। ये कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, है ना। कितना है आपका AB जो यहां से यहां तक है, ये है 10 सेंटीमीटर। AB मालूम हो गया, AD मालूम है, DB मालूम है, और हमको कोई चीज मालूम नहीं है। अब इसके हिसाब से, अब रेशियो के हिसाब से ही चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है DEF ये ट्रायंगल, और आपका BCF ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का रेशियो में ये दोनों साइड का रेशियो निकालना होगा। ये तो हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 14 में भी निकाले हैं। तो इसके लिए ये दोनों का रेशियो, ना ये साइड है ना ये साइड है। अब इसी के, ये जो मेरे पास है, इसी दोनों के सहारे ये दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ADE और ABC ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। क्या करेंगे, ADE और आपका ABC ये दोनों ट्रायंगल को, यानी इन ट्रायंगल आपका ADE एंड ट्रायंगल आपका ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर आसानी से होगा क्योंकि एक साइड हमको पैरेलल है। क्या है आपके पास तो है ना DE, सिंस DE पैरेलल BC, तब क्या है मेरे पास ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग है। ये आपको बताए ना ये आपका पैरेलल है ये साइड, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल करस्पॉन्डिंग, क्योंकि क्यों ये दोनों पैरेलल है तभी।
पैरेलल नहीं होगा तो हम इक्वल नहीं कर सकते। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी कभी अपने मन से कुछ कर देते हैं, तो जब तक पैरेलल नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते। तो ये आपका ये एंगल इक्वल टू, यही तो ऐसे है, तो ये एंगल इक्वल टू ये दोनों है ना, ए दोनों का कॉमन है। ए आपको बड़ा सर्किल ट्रायंगल में भी है और ये छोटा ट्रायंगल में भी है, तो तीनों एंगल तो हमको इक्वल हो गया। जब तीनों एंगल इक्वल हुआ तब हम लोग साइड का रेशियो लेंगे। अब इस ट्रायंगल में हम लोग आपको बार बार बोले ना कि हम क्या लिखेंगे, उसका वर्टेक्स का नाम। तो ADE का एंगल D इक्वल टू ABC का एंगल B, ये दोनों इक्वल क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और आपका एंगल E इक्वल टू एंगल C, ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल A ये है कॉमन। हम लोग को तीन एंगल इक्वल हो गया। जब तीन एंगल इक्वल हो गया तो सिमिलरिटी में कोई समस्या ही नहीं है। तब क्या है, तीनों एंगल इक्वल, तो बाय ए सिमिलरिटी क्या हो गया, ऑर्डर DEA, क्या लिखेंगे, एंगल DEA या AED, जैसे भी आप लिख सकते हैं, AED या DEA, लेकिन उसी ऑर्डर में यहां लिखना है आपका। AED सिमिलर ट्रायंगल ACB सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया आपका क्या हो जाएगा, इसका सारा साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी हर साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। हम लोग साइड का इक्वल क्या करते हैं, AE बाय AC इक्वल टू आपका ED बाय BC इक्वल टू आपका AD बाय AB। ये तीनों साइड में हम लोग को क्या क्या है, AD और AB मेरे पास है, तो ये हो गया आपका कितना है, यानी AD कितना है आपका 3.5 और AB मेरे पास कितना है, हम 10 निकाल के रखे हैं AB, ये हो गया 10। तो हटा दीजिए, अब क्या हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, आपका 7 जा और 25 जा, यानी 7/20। तो अब हमारे पास क्या हो गया, AE एंड AC इक्वल टू ED एंड BC इक्वल टू AD बाय AB इक्वल टू 7/20। हम कोई भी जगह हम 7/20 यूज कर सकते हैं, इसके जगह भी इसके जगह भी। अब तो एरिया का रेशियो निकल सकता है। अब यहाँ इस ट्रायंगल में आइए, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये सारा साइड का रेशियो निकाल रहे थे। तो अब आइए इन ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर A के लिए। A मेरे पास क्या है आपका, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल आपका BCF, DEF एंड BCF, DEF ये और BCF ये। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों भी तो पैरेलल है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल अल्टरनेट, और इसका ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है ना, है एंगल D इक्वल टू एंगल C, D और C के इक्वल है, यहाँ अल्टरनेट एंगल है ना। और आपका एंगल E इक्वल टू एंगल B, ये भी अल्टरनेट एंगल, और E दोनों F दोनों, एंगल F इक्वल टू एंगल F, यहाँ F इधर वाला और ये F इधर वाला, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तो ये ट्रायंगल इक्वल हो गया, ट्रायंगल सॉरी सिमिलर हो गया।
तब जब सिमिलर हो गया देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। अब ट्रायंगल का क्या है, डी ई एफ इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल आपका सी बी एफ हो गया। जब ये इक्वल हो गया तब क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड फिर इक्वल। तो कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा आपका, देयरफॉर डी ई बाय बी सी इक्वल टू ई एफ बाय बी एफ इक्वल टू डी एफ बाय सी एफ, है ना। यानी डी ई बाय बी सी ई एफ बाय बी एफ एंड डी एफ बाय। अब यहां ध्यान देना है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ये आपका ये तीनों का रेशियो आपके पास क्या है, डी ई बाय बी सी, है ना। डी ई बाय बी सी यहां पर आपको है, डी ए बाय बी सी है। तो यहां पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, डी ई बाय बी सी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी ई बाय बी सी के जगह आपका क्या चीज है, 7/20, यानी आपका डी ई बाय बी सी इक्वल टू ई एफ बाय बी एफ इक्वल टू डी एफ बाय सी एफ। ये कितना, 7/। अब यहां ध्यान देना है, यहां बी सी डिनोमिनेटर है ना, डी ई न्यूमरेटर है, तो ये इसी तरह होगा 7/20 हो गया। अब एरिया, दोनों का एरिया का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अब देखिए आपका ए नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, डी ई बाय बी सी का स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, डी ई बाय बी सी, डी ई बाय बी सी का स्क्वायर। तो डी ई मेरे पास कितना है, डी बाय बी सी इक्वल टू 7/20 का स्क्वायर। 7/20 कितना हो गया, 49/400। यही मेरा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर ए मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कितना है आपका, 749/400, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कहता है, डी ई एफ ये ट्रायंगल और सी ई एफ ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल भी आपको बोले कि ये सिमिलर नहीं हो सकता, इसमें ये दोनों को हम सिमिलर नहीं कर सकते, है ना। ये कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ई आपका एफ एंड ट्रायंगल कौन सा आपके पास ई सी, आपके पास ई सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कर सकते। आपको पता है ना, एक बेस, ये दोनों का एक ही लाइन पर बेस है, यानी ये बेस है, ये लाइन पर बेस है, यानी आपका जो है इस तरह से है और ये है आपका क्या है, डी एफ और सी, ये है ई। हमको कौन सा ट्रायंगल, डी ई एफ ये ट्रायंगल, और आपका दूसरा ट्रायंगल है आपका ई सी एफ ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को हम सिमिलर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का बेस किस पर है, डीसी पर। तब हम लोग फिर वही करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर बेस सेम बेस पर हो, सेम लाइन पर हो, बेस इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन बेस जो है एक ही लाइन पर हो,
दोनों का बेस सेम लाइन पर हो और दोनों का वर्टेक्स कॉमन हो, यानी ये इसका भी वर्टेक्स ई है और इसका भी वर्टेक्स ई है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करके लिख सकते हैं। ये ड्रॉ कर दीजिए यहां पर ई एम क्या है, यहां लिखिए ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर किस पर, डीसी। ई एम परपेंडिकुलर डीसी। अब दोनों का एरिया हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ। देखिए हाफ इसका बेस डी ई एफ का बेस डी एफ इंटू हाइट क्या है, ये आपका हाइट ई एम डिवाइडेड बाय इसका हाफ, इसका बेस एफ सी, इसका बेस एफ सी इंटू हाइट, तो इसका भी ई एम कैंसिल कर दीजिए, हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए। अब कितना बचा, डी एफ बाय एफ सी, क्या बच गया, डी एफ बाय एफ सी। अब डी एफ बाय एफ सी, डी एफ बाय एफ सी, अब ये देखिए मेरे पास कहीं है कि नहीं, आपका डी एफ बाय सी एफ, डी एफ बाय सी एफ यहाँ है, यानी डी एफ बाय सी एफ है ना, ये इसके जगह हम इसको रख सकते हैं, डी एफ बाय सी एफ के जगह क्या रख सकते हैं, 7/20 है ना, मेरे पास यहाँ पर है डी एफ बाय एफ सी, तो यहां पर लिख दीजिए इक्वल टू 7/20। यही मेरा आंसर हो गया है ना। यहां पर आप देखें ना, रेशियो के हिसाब से हम लोग निकाल लिए, ये तो मेरे पास था नहीं, था तो सिर्फ दो ही चीज, यही दो चीज से ये सब का भी रेशियो निकाले, ये दोनों का भी रेशियो निकाले, और दोनों का रेशियो निकाल दिए तो हम लोग का ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकल गया। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में चलते। सी इन ट्रायंगल, देखिए यहां भी क्या है, डी ई एफ एंड डी ई बी, ये 12 ट्रायंगल है ना। तो ये दोनों 12 ट्रायंगल को हम लोग का क्या है, सिर्फ इस ये दोनों का रेशियो मालूम है, दोनों टुकड़ा का रेशियो। तो अब उससे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपके पास सी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। अब आइए हाफ, ये इसको भी हम लोग सिमिलर नहीं कर सकते, इसको भी हम लोग सिमिलर नहीं कर सकते, वही बेस के हिसाब से काम करेंगे, बेस ऑन कॉमन लाइन एंड वर्टेक्स। अब यहाँ पर दोनों का बेस इस पर है और दोनों का वर्टेक्स डी है, तो यानी आपका डी ई एफ का बेस क्या हो गया, हाफ बेस ई एफ इंटू हाइट ई एम, आपका इधर से, क्योंकि इस ट्रायंगल में हाफ बेस, क्योंकि इस साइड हमको लेना है, अभी इस साइड यहाँ ये वर्टेक्स लेंगे, तो ये साइड हाफ बेस आपका ई एफ इंटू हाइट हो गया डी एफ डिवाइडेड बाय हाफ डी ई बी, इसका बेस बी ई इंटू हाइट डी एन, ये डी एन कैंसिल, ये कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया, ई एफ बाय बी ई। अब देखिए ई एफ बाय बी, ई एफ बाय बी यहाँ रेसिप्रोकल है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे,
EF by BE इज इक्वल टू 7/27। ये हो गया आपको 7/27। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आपका सी का आंसर। इसका आंसर, बी का आंसर हम लोग कितना निकाले हैं 7/20, और इसका आंसर कितना हो गया 7/27। अब रह गया क्वेश्चन नंबर डी। क्या है क्वेश्चन नंबर डी? क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ADE और ट्रेपीजियम ए, इसमें हमको क्या होगा ADE और ABC का रेशियो निकालना होगा। ये दोनों को तो हम लोग सिमिलर किए थे, है ना, हम लोग यहाँ पर बिठाए, ये दोनों को हम लोग सिमिलर किए हैं। तो सिमिलर किए हैं तो इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड आपका AD बाय AB का रेशियो, AD बाय AB का रेशियो। तो हम लोग अभी डायरेक्ट कर देंगे। सबसे पहले इसी को सिमिलर किए थे, तो उसको आप लोग दिखाइएगा। इन ट्रायंगल ADE, ये आपका क्वेश्चन डी के लिए, ADE एंड ट्रायंगल ABC, ADE और ABC। अब मेरे पास इसका क्या है, ये हम लोग सिमिलर कर लिए हैं, सिमिलर कर लिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ABC ले लीजिए, हम लोग को ADE रखना है, ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसको दोबारा हम सिमिलर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे क्वेश्चन शुरुआत में हम लोग सिमिलर कर चुके हैं। तो ये इसका दोनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है आपका AB बाय AD का स्क्वायर, AB बाय AD का स्क्वायर। तो अब मेरे पास AB मालूम है 10, AD मालूम है 3.5, इसका स्क्वायर। तो अब ये कटा दीजिएगा, है ना, कटा दिए तो क्या हो गया 20/7 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2400/49। अब ट्रेपीजियम निकालने के लिए आपको पता है ना, दोनों तरफ -1 करते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे तभी ना ट्रेपीजियम का एरिया निकलेगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE -1, और ये हो गया 400/49 -1। यानी इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रेपीजियम निकल जाएगा। हम लोग एलसीएम लेके काम करेंगे। तो आइए यहाँ पर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू 400 -49/49 ना, 400 एलसीएम 49, 400 -49। ये दोनों जब आपका माइनस होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, ये DBCE बाय एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, अब यहाँ हो गया 1, यहाँ 9 में 4 5 और 351/49। यही आपका। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर में है, ट्रेपीजियम डिनोमिनेटर में है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी दोनों को उल्टा देंगे। यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या DBCE इज इक्वल टू 49 ऊपर, 351 नीचे। यानी ये आपका
क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। कितना आसानी से बन गया है ना। हमेशा ये नहीं देखिएगा कि अब दोनों सेम, ये दोनों को सिमिलर कर सकते हैं, सिमिलर संभव नहीं है। तो ये तो है ना, आपको बताए ना कि अगर दोनों साइड, अगर दोनों का बेस एक लाइन पे है, कॉमन लाइन पे हो, और दोनों का वर्टेक्स, उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो कॉमन है, तभी हमको सिमिलर हम नहीं कर सकते। हाफ बेस इंटू हाइट निकाल के उसका एक एल्टीट्यूड डाल दीजिएगा और हाफ बेस इंटू हाइट करके, क्योंकि दोनों का कॉमन एल्टीट्यूड होगा, दोनों का कॉमन एल्टीट्यूड है, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है और उसका अपोजिट बेस भी कॉमन लाइन पर है। तो उसका जब कॉमन लाइन पे कॉमन वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका हाइट भी सेम होगा। जैसे इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का हाइट सेम है, ई ट्रायंगल का और ये बड़ा ट्रायंगल का हाइट सेम है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसमें आप बार बार सिमिलरिटी चैप्टर है, सिमिलरिटी करना चालू कर दीजिएगा तो नहीं होगा। जो सिमिलर हो सकता है वही ना सिमिलर होगा। सिमिलर का डेफिनेशन आपको बताया ना बेसिक में, जो सिमिलर हो सकता है उसी को हमको सिमिलर करना है, और जो सिमिलर नहीं हो सकता कैसे करेंगे, तब उसके लिए दूसरा दिमाग लगाएं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर डी का भी आंसर कितना है 49/350। ये आपका चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही। फिर आपको वही कहते हैं कि आप देखें ना, महीन से बनाइए, महीन से बनाइए, ध्यान से देखिए तो आपको सिमिलरिटी बहुत अच्छा समझ में आएगा। और दूसरे दिन फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आज इतना ही।